यहाँ तक पढ़ा दिए थे ये तंत्रिका तंत्र बता दिए थे, तंत्रिका तंत्र बता दिए थे। ये क्या था? रेड ब्लड सेल है। ये मसल्स प्लेट्स। मांसपेशिया कोशिका है। ये है पेशिया कोशिका मांस। है। देखो, कोशिका द्रव इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली और नाभिकीय के बीच मौजूद होता है। ये जो कोशिका द्रव जो है, क्या है? कोशिका द्रव कोशिका द्रव। ये कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव कहाँ पे होता है? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। देखो, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और नाभिकीय के बीच। कोशिका झिल्ली और नाभिकीय नाभिक में। के बीच में बोलेंगे। कोशिका द्रव कहाँ पे होता है? कोशिका झिल्ली कोशिका और नाभिकीय के बीच में। नाभिक के बीच। जैसी संरचना को साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहता है? जाता है। साइटोप्लाज्मा कहता है। साइटोप्लाज्मा में छोटा घटक होते हैं, इसको होते अंगक हैं। कहते हैं। हम्म, क्या बोलते हैं उसको? अंग। देखो, ये हो गया। हम क्या बोले थे? कोशिका जो द्रव है, कोशिका झिल्ली और नाभिकीय के बीच में होता है। और थोड़ा जोर से बोला। कोशिका झिल्ली और नाभिक के और बीच में नाभिक मौजूद होता है। मौजूद होता है जेली जैसा, ऐसा जेली जैसा। जेली जैसा जेली जैसा। संरचना होता है। जेली से संरचना को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा में छोटे छोटे घटक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंगक कहते हैं। अंग। अंगक, ऑर्गन, ऑर्गनल। आगे चलते हैं। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो बता दिए थे कल ले रहे। इसका आमतौर पर कितना हाँ, साइज होता है? 1 से 10 1 से से माइक्रो। 10 माइक्रोमीटर। इसका होता है 5 से 100 5 माइक्रोमीटर। से 100 माइक्रोमीटर। ये यूकैरियोटिक जो होता है ना, इसका जो टुकड़ा जो होता है विखंड मतलब क्या विभाजन होता है, माइटोसिस और मायोसिस के द्वारा होता है। और इसका जो प्रोकैरियोटिक का जो विभाजन होता है, विखंडन या रन के नयोदान प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन प्रक्रिया द्वारा? नयोदान और विखंडन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है अलग। इसको माइटोसिस और मायोसिस। बस इतने हैं, और कुछ है जो पढ़ लेना। आगे देखो, ये सब तो बता दिए थे। ये पादप का है कोशिका, ये मानव का कोशिका मतलब जंतु का कोशिका है। इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। बट एक चीज नहीं पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है? ये इसमें हरित मतलब हरित लवक पाया जाता है, बट इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक? ये जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता है, बट पादप में हरित लवक पाया जाता है। ठीक, और सब कुछ समान दोनों में पाया जाता है। अब चलते वायु प्रदूषण जल में, ये सब पढ़ा दिए थे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन आर्गन लवण बलवाष्प ये सब क्या 1%। नाम क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा दिए थे। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली विकिरण ग्रीन हाउस की तरह ही वायुमंडल द्वारा फंस जाती है। गर्मी नर्स के अंदर फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। ये फंसी हुई विकिरण पृथ्वी की सतह को क्या करता है? गर्म करता है। गर्म। इसी से ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। CO2 की बढ़ती मात्रा की ग्रीन हाउस प्रभाव की ओर ले जाती है। हमारे आसपास के पदार्थ हम क्या बोले थे? जब द्रव को क्या करेंगे? जमाएंगे तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। और ठोस को जब हम पिघलाएंगे तो द्रव बनेगा। ठोस में जब हम हीट देंगे या संघलन करेंगे तो द्रव बन जाएगा। एक ही को समझना अच्छा से।
जब हम ठोस को क्या करेंगे, संघलन करेंगे, तब क्या मिलेगा, द्रव बनेगा। द्रव, और द्रव को जब हम वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। गैस, गैस, और गैस को जब हम निक्षेपण करेंगे, ठोस, गैस को क्या ठोस करेंगे, निक्षेपण, गैस को निक्षेपण, निक्षेपण करेंगे तो सीधा ठोस बन जाएगा। हाँ, देखो, गैस को डायरेक्ट निक्षेपण करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस, डायरेक्ट ठोस बन जाएगा। हम ये भी बोले, निक्षेपण हम्म, नहीं बोले, हम बोलेंगे कि गैस से डायरेक्ट ठोस बनाना है तो क्या करेंगे, निक्षेप, हाँ निक्षेपण करेंगे। क्या करेंगे, निक्षेपण करेंगे। निक्षेपण, और ठोस से सीधा हम गैस बना देंगे। निक्षेपण का ठोस से डायरेक्ट गैस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोले, बोलो तो। ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण मतलब निक्षेपण मतलब एक प्रक्रिया है जो कि हम डायरेक्ट गैस को क्या कर सकते हैं, ठोस में बदल सकते हैं। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन भी एक तरह का तो प्रक्रिया है, जो भी होता है उसी प्रक्रिया को नाम दिए हैं। अब मान लो यहाँ तो हमारे पास ठोस है, ठोस से हम द्रव नहीं बनाए, डायरेक्ट हम बना दिए, उछल के चला गया क्या, गैस बना दिए। गैस, यहाँ से जो ये सफर इसका है, ठोस से सीधा चला गया गैस में, इसी को बोलते हैं निक्षेपण। क्या निक्षेपण, बोलेंगे, निक्षेपण। और निक्षेपण, गैस से डायरेक्ट ठोस बना देंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक ऊर्ध्वपातन, ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठोस से डायरेक्ट तुम क्या बना दे, गैस बना दे रहा है, ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो गया। ठीक, ऊर्ध्वपातन, इतना याद रखना। हम पूछेंगे गैस से द्रव बनाना क्या कहलाता है, गैस से द्रव में बनना संगलन, क्या कहलाता है, संगलन, हाँ संघनन। हम्म, और द्रव से गैस बनाना, द्रव से गैस हाँ बनाना, हाँ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक, इतना जो है, आगे चलते हैं। संगलन, संगणन कहाँ है सर, संगलन, कहाँ है, ये क्या है तुम्हारा, ओ ये संघनन नहीं तो क्या है। हाँ, अब देखो हम क्या बताए इधर, वाष्पीकरण एक सतही एक वाष्प, घटना है। हम क्या बोले थे, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन प्लस 273, 73, है ना। हाँ, याद है ये वाला, केल्विन बनता है, हाँ, ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन प्लस 273, 73, 273, 73, केल्विन बराबर 273। ऐसा तो पढ़ा दिए थे रे, कि यह तापमान पर हाँ, होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित ये करने तो वाला समान विभिन्न कारक है, कौन कौन है, ताप है, सतह का क्षेत्रफल है, ताप है, आर्द्रता है, सतह का वायु की क्षेत्र गति है। और दवाई की तो गति है। जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर क्या बढ़ेगा, सतह का क्षेत्र हम्म, बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर क्या तो बड़े, बढ़ेगा। जब आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो इस घटेगा। जब वाष्पीकरण की गति को क्या बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठोस से देखो यहाँ पूछ बढ़ेगा, दिया हुआ, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तापमान बढ़ने से ऊर्ध्वाधर, विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने हाँ, से गुप्त ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, घटता, घटता है। अब आगे तुम्हारा ये ये बना, इसको बना तो, अच्छा, बना लिए सर, फिर कर से ले, बना, 200 बनाया, अभी तुरंत बना फिर से बना, लेंगे, बनाते बना, रहिए। ये बराबर, ये सेल्सियस माइनस, बराबर सही है। माइनस नहीं लगा, प्लस लगेगा हाँ, सर। कितना है आंसर इसका, इसका है सर 298। यही ना हो गया आंसर। ठीक, हाँ, 311, 339। कल बता दिए। हम्म, आगे चलते हैं।
ये सब बता दिए थे कल। हाँ। बदल दो इसको, कितना होगा? 27 है। 27। 27। इसको बदलें ये बोल रहा है 0.16 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाता है? द्रव। द्रव हो जाता है। द्रव में ही रहता है। 1 डिग्री सेल्सियस पर हाँ। जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? अ, द्रव गैस। एसी नंबर। दोनों होता है, हाँ। द्रव और गैस। ये पढ़ाना था ना कल। हाँ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ या पदार्थ शुद्ध है। इज हाँ। मैटर अराउंड यूज प्योर है। ये सब जो पढ़ा रहे हैं तुम किताब में मिलता है सब? हाँ। हाँ तब ठीक है। वो वाला चाल में घर्षण बल अरे गधी, तुम्हारे सब किताब का ही है। और ध्वनि वाला सब मिल रहा था। इसे सामान्यतः विलयन भी कहते हैं। जब मिला हुआ रहेगा उसको विलयन भी कहते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता, विलयन, विलायक, विलय, विलायक। देखो, जब विलयन विलय विलायक से कम हो, क्या हो? जब विलय विलायक से विलयन विलायक से क्या हो? कम कम हो। हो। आपको नींद आ रहा कैसा? आ तो रहा है।